फर्स्ट ग्रेड टेस्ट पेपर नंबर 45 के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पहले के जो 44 टेस्ट पेपर हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो 45 नंबर का जो टेस्ट पेपर है ये कंप्लीट होने के बाद में आप उन 44 टेस्ट पेपर हैं उसके बारे में भी अध्ययन कर लेना। सारे क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेस्ट पेपर है वो तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ में बने रहिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो सलेमाबाद में स्थित है, इसलिए सलेमाबाद क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए राजस्थान का हृदय जो अजमेर है वहां पर ख्वाजा गरीब साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अलवर जिला निम्न में से किस विशेषता से अभिहित किया जाता है? तो देखिए ये राजस्थान के सिंहद्वार के नाम से भी जानते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर के नाम से भी इसको जाना जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड है। सभी जो उपनाम है वो राजस्थान के अलवर जिले के ही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए राजस्थान के जो जिले हैं उसके उपनाम से रिलेटेड मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में राजस्थान के जिलों के उपनाम के बारे में आप वो अध्ययन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, राजस्थान के किस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है उसको 100 द्वीपों के शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जूनागढ़ का किला है किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जूनागढ़ का जो किला है वो धानव दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, भूमि दुर्ग में भी आता है और स्थल दुर्ग, तीनों में इसको काउंट किया जाता है। जूनागढ़ किले की ये इसकी विशेषता है, तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, संत पाबूजी का जो संबंध है वो किस राज्य से स्थित है? तो संत पाबूजी का जो संबंध है वो राजस्थान राज्य से स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लगने वाला जो नागौर मेला है वो मुख्य रूप से है? तो नागौर मेला है वो मुख्य रूप से एक पशु मेला है, राजस्थान के नागौर में पर्वतसर में ये लगता है, इसलिए पशु मेला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो जो युग्म असंगत है वो आपको बताना है। तो देखिए बोहरा समाज का उर्स है वो गलियाकोट के अंतर्गत सही दे रखा है, बाणगंगा मेला बेराट जयपुर में सही दे रखा है, बादशाह का मेला फुलेरा नहीं है, फुलेरा नहीं है कहाँ पर है ब्यावर में है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा इसमें इनकरेक्ट होगा। कौन सा असंगत है यही पूछा था, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गौतमेश्वर का मेला है वो सिरोही में स्थित ये लगता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपको दे रखा है, औषधि वनस्पतियों का वर्णन किस वेद में निहित है? तो देखिए इसका जो वर्णन है वो अथर्ववेद के अंतर्गत निहित है, अथर्ववेद क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ऋग्वेदिक काल में प्रचलित शब्द जो नदी मता है उसका क्या तात्पर्य है? तो नदी मता का तात्पर्य है नदियों में प्रमुख है। नेक्स्ट, दिगंबर किस संप्रदाय से संबंधित शब्द है? तो दिगंबर है वो जैन संप्रदाय से संबंधित एक शब्द है, तो जैन क्या होगा दिगंबर श्वेतांबर आपने सुने होंगे ये समुदाय, तो जैन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शाक्य आनंद कौन था? तो शाक्य आनंद है वो बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य था, इसलिए इससे ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध धर्म की गीता से उपाधित ग्रंथ कौन सा है? तो ये क्या है धम्मपद क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पार्थियन वंश किस देश से मूलतः संबंधित है? तो देखिए ये ईरान से संबंधित है पार्थियन वंश, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संगम युग भारत के किस राजवंश से संबंधित है? तो संगम जो युग है वो चेर चोल और पांड्य तीनों राजवंशों से संबंधित है संगम युग, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल के अंतर्गत बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र देखिए इसमें कश्मीर भी था, अफगानिस्तान और पंजाब तीनों ही स्थान है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के सागर में स्थित एरण का जो मंदिर है वो किस देवता का मंदिर है? तो ये विष्णु जी का मंदिर है, एरण का मंदिर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, 9 अगस्त 1942 को किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो देखिए ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गांधी जी के किस आंदोलन को कांग्रेस को एक राष्ट्रवादी संस्था बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए ये आपका प्रथम असहयोग आंदोलन हुआ था उसको दिया जाता है, प्रथम असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, 1932 में जो पुनः समझौता हुआ था उसका केंद्रीय बिंदु क्या था? तो सांप्रदायिक जो पंचाट है यही इस पुनः पैक्ट का 1932 में हुआ था, इसका मुख्य केंद्रीय बिंदु था। नेक्स्ट दे रखा है, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम है वो प्रोटीन होते हैं रासायनिक दृष्टि से। नेक्स्ट दे रखा है, बरसाती
बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसके अंतर्गत पॉलीवाइनिल क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक जो जॉन गुटेनबर्ग है वो किस देश के थे? तो ये जर्मनी से संबंध रखते थे जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आपको सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन में से दे रखा है, एक तरफ आपको वैज्ञानिक खोज दे रखी है और कौन से आविष्कारक हैं इससे संबंधित आपको दे रखा है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर है उसके आविष्कारक कौन है? पास्कल हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको देखा है रडार, तो डॉक्टर अल्बर्ट टेलर और लियो यंग है उन्होंने इसका आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार अल्ब्रेट नोबल ने किया था। इसके अलावा सेफ्टी पिन का आविष्कार है वो वाल्टर हंट ने किया था। तो देखिए आपको 2, 4, 1 और 3 ये आपको कौन से ऑप्शन में देखें? 2, 4, 1 और 3 आपको फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है विद्युत हीटर एवं विद्युत प्रेस आदि के कुंडली निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना के प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा की संरचना के प्रावधान से ही संबंधित है। नेक्स्ट आपको असत्य असंगत जो कथन है वो आपको छांटना है, असंगत इनमें से कौन सा होगा? एक तरह आपको राज्य दे रखे हैं और वहां पर कौन से राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या है वो कितनी है वो आपको बतानी है। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 80 है, बिल्कुल सही दे रखा है। पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत 42 सही दे रखा है। राजस्थान में 30 नहीं होती है। लोकसभा में कितनी है? 25 है राजस्थान के अंतर्गत। इसके अलावा ओडिशा में की है 21। तो ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही इसमें असंगत है। नेक्स्ट देखिए देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किसे दी जाती है? तो देखिए ये दी जाती है राज्यपाल को। राज्य वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल के सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अजमेर जिले के अंतर्गत देखिए लूनी नदी है वो बहती है, बनास भी बहती है, खारी भी बहती है। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र का मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको लिटिल रन के नाम से जानते हैं। कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है उसको लिटिल रन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी का अवनलिका अपरदन सर्वाधिक किस नदी के द्वारा होता है? तो देखिए ये चंबल नदी के द्वारा होता है अवनलिका मिट्टी का अपरदन। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग की जलवायु कैसी है? तो पूर्वी मैदानी भाग की जो जलवायु वो कैसी है? आर्द्र जलवायु है। नेक्स्ट दे रखा है निम्न में से किस पठार का पर चित्तौड़गढ़ का किला है वो स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो क्या है? मेसा के पठार के ऊपर स्थित है। तो ये ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड मैंने आपको अलग से एक सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है। आप हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे तो राजस्थान फोर्ट विथ एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो फोल्डर बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप उन राजस्थान के दुर्गों के बारे में अध्ययन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है वर्ष 2018 में एशिया का नोबल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चयनित जो सोनम वांगचुक है वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो देखिए इनका संबंध है वो भारत से है। पुरस्कार के लिए चयनित एक अन्य भारतीय डॉक्टर भारत वाटवानी भी चयनित किए गए हैं नोबेल पुरस्कार के लिए। तो देखिए भारत से इनका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में पहला पिच ब्लैक 18 नामक युद्धाभ्यास है वो शुरू किया है? तो देखिए कौन से देश के साथ में किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ में युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है पिच ब्लैक 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन 2018 है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जारी हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए कौन सा एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो एप्लीकेशन है उसका नाम है सखी नाम से एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है महिला और बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट जुलाई 2018 में प्रतिष्ठित जो वुल्फ यूनियन IMS-CAMS पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय डॉक्टर कौन है? तो सुनीला जो खंडेलवाल है उनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको दे रखा है जुलाई 2018 में सिंगापुर की संस्था ईडन
द्वारा जारी विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों की सूची में भारत के कुल कितने शहर इसके अंतर्गत शामिल हैं? तो 50 सर्वश्रेष्ठ सूची में भारत के 6 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं आपके? जयपुर है, दिल्ली है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है, सूरत है और पुणे। ये जो 6 शहर हैं वो जारी किए गए हैं विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ जो स्मार्ट शहर है उसकी सूची में। नेक्स्ट देखा, राजस्थान का पहला CBRN यानी कि केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये कोटा के अंतर्गत खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देश में पहली बार पोटास के नए भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत खोजे गए हैं। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ पर पोटास के नए भंडार खोजे गए हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक नियोजन का जो सिद्धांत है वो क्या है? देखिए, शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है व्यवस्था, सतत प्रक्रिया, व्यवहारिक और वास्तविक, ये तीनों प्रक्रियाओं के ऊपर ही आधारित है। इसलिए ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किस आयोग के द्वारा की गई है? तो ये कोठारी आयोग 1964 से 66 के अंतर्गत की गई है। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा, इसलिए कोठारी आयोग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन को मूल तत्वों में कौन कौन से शामिल होते हैं? निर्णय लेना, मानवीय संबंध और समस्या का समाधान। उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, शिविरा के एक शैक्षिक सत्र में कितने अंक हैं वो प्रकाशित किए जाते हैं? तो 11 जो अंक हैं वो यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं शिविरा के एक शैक्षिक सत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट दे रखा है, विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति यानी कि जो SDMC है उसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसमें 23 इसके सदस्यों की टोटल संख्या होती है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन समिति का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, मॉनिटर करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, परिचालन कोष बनाना, ये सभी जो कार्य हैं वो विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति में DEO के द्वारा मनोनीत जो सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो DEO के द्वारा इसमें एक सदस्य वो मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी जो RMSA है, रमसा की योजना किस पंचवर्षीय योजना के मध्य बनी थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रमसा की योजना है उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान के किन जिलों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक नहीं है? तो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत शैक्षिक दृष्टि से जो जुड़े हुए पिछड़े ब्लॉक हैं वो नहीं है। सीकर और झुंझुनू दोनों ही शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, रमसा की गतिविधियों में शामिल है। तो रमसा की गतिविधियों के अंतर्गत संसाधन विहीन विद्यालयों की पहचान करना, शैक्षिक गुणवत्ता हेतु सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक प्रशासन के गवर्नेंस पर बना और उपरोक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, रमसा द्वारा संचालित शारदेय बालिका छात्रावास राजस्थान योजना में केंद्र व राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग का जो अनुपात है वो कितना है? तो देखिए, केंद्र सरकार का तो इसमें 90% है और राज्य सरकार का कितना है? 10% है शारदेय बालिका छात्रावास राजस्थान योजना के अंतर्गत। तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको रीजनिंग मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिनमें आपको दे रखा है, नॉलेज को इस तरीके से लिखा जाता है तो जनरल को उसी कूट भाषा में किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी नंबरिंग लिख लेनी है। के है वो 11 नंबर पर आता है, एन है वो 14 नंबर पर आता है, ओ है वो 15 नंबर पर आता है, डब्ल्यू 23 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, डी है वो 4 नंबर पर और जी है 7 नंबर पर, ई है वो 5 नंबर पर। इन सभी की आप जब नंबरिंग लिखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका जो संबंध है वो इस तरीके से किस तरीके से लिखा गया है। उसी तरीके से आपको जनरल का जो संबंध है, सबसे पहले आपको जनरल की नंबरिंग है वो लिख लेनी है और यहाँ पर नंबरिंग लिखने के बाद में जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप नीचे देख भी सकते हैं इनकी जो नंबरिंग है वो नीचे लिखी गई है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा आरेख है वो विज्ञान, गणित और जैविकी के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो देखिए, इसमें विज्ञान, जैविकी और गणित, इसके बीच में आप जब ध्यान से देखोगे तो विज्ञान होता है उसी का ही एक भाग होता है जैविकी, और गणित जो भाग है वो अलग होता है। यानी कि ये जो भाग हो गया वो तो गणित का हो गया, ऊपर वाला भाग है ये कौन सा आपका विज्ञान का हो गया और जैविकी का अंदर वाला हो गया। जो ऑप्शन आपको फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये जो शब्द आपको दे रखे हैं और शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा आएगा उसके बाद में यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आएगा ये रिपीट आएगा। आप जब ध्यान से देखोगे तो REP तो तीनों के
500 में सेम दे रखा है। उसके बाद में जो फर्स्ट में जो अल्फ़ाबेट में लेटर आता है उसके अनुसार जब आप इसका सही ढंग से संयोजन करोगे तो देखिए आपको ऑप्शन जो सेकंड आएगा वो इसका राइट आंसर आएगा। यानी कि पहले 3 नंबर वाला लेटर आएगा, उसके बाद में 1 नंबर वाला, उसके बाद में 5 नंबर और फिर 2 नंबर और बाद में 4 नंबर। इस तरीका एक ना एक क्वेश्चन आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ये जो क्वेश्चन है इनकी आप प्रैक्टिस अच्छी ढंग से कर लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वह संख्या क्या होगी जिसके मूल अंकों के बीच 2 समान अतिरिक्त अंक रख दिए जाने मात्र से वह वर्ग संख्या बन जाती है। तो देखिए कौन सी संख्या है वो 45 संख्या इसका राइट आंसर आएगा। कैसे आएगा, देखिए 45 संख्या है उसको मान लीजिए आप बीच में अगर आप अंक रखोगे 2 और 2 तो ये 65 का वर्ग बन जाती है। इसलिए ये एक ही संख्या इसी आपको दी गई है, इसलिए ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से सोल्व करते हो तो ये जल्दी सोल्व हो जाते हैं, वरना अक्स मानकर आप बैठे रहोगे तो फिर वहीं लेकर बैठे रहना। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्राथमिक तथ्य वे मौलिक सूचनाएं या आंकड़े हैं जिन्हें कि स्वयं अनुसंधानकर्ता प्राथमिक स्तरों से प्राप्त करता है। ये जो कथन है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो पी.वी. यंग के द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट है आरेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता है। तो आरेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता देखिए आकर्षण और प्रभावशाली भी होती है, सरल एवं बोधगम्य, तुलना में आसान। उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक प्रचलित माध्य कहते हैं। तो माध्य को सर्वाधिक प्रचलित माध्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 48 और 105 का एचसीएफ क्या होगा। तो 48 और 105 का एचसीएफ क्या होता है, 3 होता है। 3 क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको एक द्विघात बहुपद दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति प्राप्त होगी। तो ये जो आलेख है इसकी आकृति आपको किस तरीके से प्राप्त होगी, परवलय आकृति है वो इसकी प्राप्त होगी। नेक्स्ट दे रखा है 4/x प्लस 5y इजल टू 7 दे रखा है और x इजल टू माइनस का 4/3 दे रखा है। तो y का मान आपको याद करना है, तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 11 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये दे रखे है 2.4 सेंटीमीटर ओम के घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है, तो मोमबत्ती की लंबाई कितनी होगी। ये देखिए 11 सेंटीमीटर, ये बाई दे रखा है, बीच में ये मल्टीप्लाई का आपका चिन्ह है। तो देखिए घनाभ के रिलेटेड मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। यहाँ पर एल लंबाई है, बी ये आपकी चौड़ाई है और एच क्या है, ऊंचाई है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तिर्यक ऊंचाई अगर आपको निकालनी हो तो अंडर में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये क्या होता है घनाभ की तिर्यक ऊंचाई यानी कि जो कर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो मोमबत्ती की लंबाई आपको यहाँ से ज्ञात करनी है। मोमबत्ती की लंबाई इसके अंतर्गत कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, टेंट शंकु के आकार का है जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर दे रखी है और ऊंचाई है वो आपको 5 मीटर दे रखी है। टेंट में लगने वाले कपड़े का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या आपको 8 दे रखी है, ऊंचाई आपको h दे रही है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होती है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का पृष्ठीय जो वक्र पृष्ठ होती है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r l होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r l प्लस कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो ये शंकु से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से आप कपड़े का क्षेत्रफल निकाल लेना। जब आप कपड़े का क्षेत्रफल निकालोगे तो 189.2 वर्ग मीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, 14 मीटर गहरे और 6 मीटर व्यास के कुएं को खोदने पर कितनी मिट्टी है वो निकालनी पड़ेगी। तो 396 घन सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है। ये जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से गुण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, धनादेश है वो क्या होगा, इसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं होगा। धन धन आदेश ये क्या होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण होगा, न कि गुण संधि का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शब्द शुद्धि से रिलेटेड दे रखे हैं, आपको शुद्ध शब्द का चयन करके बताना है। देखिए सन्यासी शब्द आपको दे रखा है, सन्यासी किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये जो आपको 4 शब्द दे रखे हैं इनमें से ये जो आपको चौथा शब्द दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इससे भी शुद्ध तरीके से किस तरीके से लिखा जाता है, स आधा न, फिर से आधा न, और फिर या और फिर सी, इस तरीके से एकदम शुद्ध है वो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये पूरा न दिया गया है, ये कि नहीं आता है, इसलिए ये जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से ऑप्शन जो 4th होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सारंग का अर्थ है। तो देखिए सारंग का अर्थ कौन सा होता है, बादल है वो भी सारंग का होता है, धूल भी सारंग का होता है और चंदन भी सारंग का होता है। इसलिए उपरोक्त सभी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ब्लैंक स्पेस में से दे रखा है आई एम राइटिंग ए लेटर। ये डायरेक्ट में लिखा गया है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज किया गया है। ही सेड दैट ही डैश राइटिंग ए लेटर। तो देखिए एम है वो किस में बदलेगा, यहाँ पर वाज में बदलेगा। तो आएगा ही सेड दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से ये करेक्ट आंसर होगा। तो वाज क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द डोर वाज नॉट ओपनड बाय द पियोन। देखिए यहाँ पर ये पियोन लिखा गया है, पोइम नहीं है, PEON है। देखिए जहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है तो ये पियोन है। और ये पैसिव वॉइस में आपको दे रखा है, एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करके बताना है किस तरीके से लिखा जाएगा। तो आएगा द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर। ये ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है व्हीकल का। तो देखिए व्हीकल का जो विलोम शब्द होता है वो स्पीड फास्ट होता है। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारत का जनघनत्व 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार कितना था। तो कितना था, 382 था भारत का जनघनत्व है। तो देखिए दोस्तों 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि सभी को अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुँचते रहें।